नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एम्स के 80-20 रिजर्वेशन को लेके अलग अलग कोर्ट में हो रही सुनवाई की अपडेट को लेके। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सही सटीक जानकारी पाने के लिए। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहला जो अपना केस है वो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जिसके अंदर एम्स के 80-20 रिजर्वेशन को लेके बात हो रही है नर्सिंग ऑफिसर के लिए। दूसरा जो केस चल रहा है वो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी को लेकर चल रहा है, जिसमें 80-20 एम्स जोधपुर के द्वारा सबसे पहले लागू किया गया था और ये जो केस है वो राजस्थान हाई कोर्ट में चल रहा है। दोनों ही केस की अपडेट को डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में और बताएंगे कि जो एम्स जोधपुर के द्वारा वैकेंसी निकाली गई थी एसएनओ की, उसके रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, क्या उसका स्टेटस अभी चल रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की अपडेट को लेकर। साथियों, आपको बता दें कि बड़ी और अहम जो हियरिंग है अपनी सुप्रीम कोर्ट में एम्स के नर्सिंग ऑफिसर 80-20 रिजर्वेशन को लेके, उसमें बड़ी सुनवाई 8 अगस्त को होने वाली है। कोर्ट नंबर 3 में होगी। 3 जो जजेज हैं साथियों, उनके सामने ये मामला रखा जाएगा। अब देखिए साथियों, एक्चुअल में क्या होता है कि जब अपना केस कोई एक जज सुन रहा होता है तो इम्पोर्टेंस कम मिलती है, लेकिन जब 3 जज सुनते हैं ना, एक बेंच बन गई, 3 जजों की बेंच बन गई है, इसके सामने जब अपना केस रखने वाले हैं तो मजबूती से उठाया जाएगा। इसके अलावा जो हमने रिक्वेस्ट डाली थी कि हमारा जो मामला है वो बड़ी बेंच को ट्रांसफ़र किया जाए, तो वो भी यहाँ पर एक्सेप्ट होगा। इसलिए इस बार 3 जो जज हैं वो इस मामले को सुनेंगे और जो फैसला अपना आने वाला साथियों, वो इन्हीं जज के बहुमत के आधार पर आएगा। मान लीजिए जैसे 80-20 केस में हियरिंग 8 तारीख को कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद क्या होगा, इन तीनों जज में क्या होगी, वोटिंग होगी, कितने इसके पक्ष में है, कितने इसके विपक्ष में है। मान लीजिए 2 विपक्ष में है और 1 पक्ष में है 80-20 के, तो जितने ज़्यादा विपक्ष में होंगे 80-20 के, जीतने के चांस अपने उतने ज़्यादा रहने वाले हैं। तो अब यहाँ पर जब भी कोई बड़ा मामला होता है तो उसकी सुनवाई में पक्ष और विपक्ष 2 प्रकार से बांट दिए जाते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आप 5 लोग हैं और 5 लोगों को हम कोई बात बोलते हैं कि ये बात सही है कि गलत है, तो फिर आप सोच के बताते हैं कि हाँ बिल्कुल हम 3 जने इसके पक्ष में हैं, 2 जने इसके विपक्ष में हैं। तो जो जितने पक्ष में होते हैं उस हिसाब से इसमें फैसला आ जाता है। तो 80-20 के पक्ष में अगर 1 जज रहते हैं तो यहाँ पर फैसला आएगा कि 80-20 रिमूव किया जाए। अगर 80-20 के पक्ष में 2 जने आ गए तो विपक्ष में 1 जना रहा तो फिर अपन हार जाएंगे। ऐसा ही आपको हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास किया है। अब देखिए साथियों, जो अपनी हियरिंग है कोर्ट नंबर 3 में, उसके अंदर अपने को साथियों केस नंबर मिला है 50 का। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल मत घबराइए। अपना जो केस है जिसके अंदर महिपाल सिंह जाखड़ भी इसके अंदर है और इसने केस कर रखा है यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से, इसके अंदर इन्होंने लिखा है कि टू बी टेकन अप विद इन फर्स्ट 5 मैटर्स। जब कोर्ट नंबर 3 ओपन होगा 10:30 पर 8 अगस्त को, उस टाइम जो अपना केस है साथियों, चाहे कितने भी नंबर पर है, 50, 45, लेकिन अभी 50 पर है, तो इसको जो पहले जो 5 के मैटर हैं उसी के अंदर इसको सुन लिया जाएगा। क्यों सुन लिया जाएगा? क्योंकि हमने जो रिक्वेस्ट की थी वो वहाँ पर जो जजेस बैठे उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि चलिए ठीक है, कई साल से ये मामला लटका हुआ है और इसके अंदर एम्स कंटिन्यू 80-20 बेस के ऊपर जो अपनी वैकेंसी है वो निकाल रहा है। नोट सेट 5 का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, तो कहीं ना कहीं इसमें अब जल्दी हियरिंग है वो होनी चाहिए और इसका जो फैसला है वो 8 तारीख को ही आ जाएगा, यदि अहम और बड़ी सुनवाई हो गई तो। इसी प्रकार यहाँ पर महेंद्र फिरोदा भाई साहब और जो हरीश कुमार काजला जी हैं, एम्स न्यू दिल्ली के जो यूनियन अध्यक्ष प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पर ये जो केस किया गया है। अब चलिए साथियों, एम्स जो जोधपुर है उसका अपडेट आपको बताते हैं। एम्स जोधपुर का जो केस साथियों राजस्थान हाई कोर्ट में चल रहा है, उसकी जो हियरिंग है वो 2 अगस्त को हो चुकी है, जिसके अंदर एम्स जोधपुर को ऑर्डर या फिर एप्लीकेशन दिया गया, स्टे एप्लीकेशन दिया गया। मतलब जो वैकेंसी एसएनओ की निकाली गई थी एम्स जोधपुर के द्वारा, उस पर स्टे लग चुका है। अब उसमें ना तो कोई रिजल्ट आएगा और ना ही आगे कोई फर्दर है एक्शन होने वाला है, तो अभी आपको वेट करना होगा। और जो नेक्स्ट हियरिंग डेट यहाँ पे दी गई अपने को, वो दी गई है 13 सितंबर। तो 13 सितंबर को अपनी हियरिंग इसमें होने वाली है। यहाँ पर जो केस करने वाले हैं वो हैं हरीश शर्मा जी और अशोक कुमार जी, और अपने जो एडवोकेट है राजस्थान हाई कोर्ट में वो हैं सुरेंद्र सिंह चौधरी जी। किसके इन्होंने तो केस किया है और किसके अगेंस्ट कर रखा है? यूनियन ऑफ इंडिया, डायरेक्टर एम्स जोधपुर, डिप्टी डायरेक्टर और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एम्स जोधपुर के, उनके द्वारा उनके खिलाफ किया गया है। और जो यहाँ पर लास्ट ऑर्डर था साथियों वो 17 जुलाई का था, जिसमें ये था कि 2 अगस्त को आपकी हियरिंग होगी। अभी जो ऑर्डर दिए गए हैं वो केवल ये दिए गए हैं, जहाँ तक हमें पता है कि इस वैकेंसी में
एम्स जोधपुर अपना कोई पक्ष अगर रखना चाहे मजबूती से तो रख सकता है। स्टे एप्लीकेशन लगा हुआ है, कोई भी इसमें रिजल्ट जारी नहीं होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, फर्दर कोई भी काम नहीं होने वाला है। तो दोनों ही अपडेट की केस हमने आपको बता दिया है। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए सही और सटीक जानकारी हमारे साथ पाए रहने के लिए। धन्यवाद साथी।